नमस्कार साथियों, मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सभी को मिलता है नर्सिंग से रिलेटेड सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट को आप क्या बोल के चलते हैं? आरबीसी। क्या बोल के चलते हैं? आरबीसी। और आरबीसी का जल्दी से आप आरबीसी के लिए जल्दी जल्दी इसका क्विक अपन जो भी अपने रिवीजन किया था वो कर लेते हैं। सबसे पहले आरबीसी का अपन देख के चलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या देख के चलते हैं जी? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है, मॉर्फोलॉजी का मीन्स जनरली निकल के आता है कि इसकी किसी भी चीज के लिए मॉर्फोलॉजी, जैसे मॉर्फोलॉजी हार्ट हुआ, मॉर्फोलॉजी स्टमक हुआ, तो मॉर्फोलॉजी का सीधा सा मतलब वो होता है कि किसी भी बेसिक चीज का एक साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, वेट क्या होता है, कलर क्या होता है, इसकी शेप आकृति कैसी होती है, ये सारी चीजें नंबरिंग में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें किसमें लेकर पढ़ते हैं आप? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले लेकर चलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी में साइज। साइज, ठीक है। साइज से साइज क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी, साइज से अपन पढ़ के चलते हैं आपका शेप। शेप ऑफ आरबीसी। तो शेप ऑफ आरबीसी कैसे होती है? बाई कॉनकेव। शेप ऑफ आरबीसी कैसे होती है? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब कैसा होता है? जब अगर आप ऊपर से, कैसे ऊपर से, अगर ऊपर से एक नजर डालेंगे किस पर? आरबीसी पर, तो आपकी आरबीसी कैसे दिखेगी? एकदम ऐसी सर्कुलर। कैसे दिखेगी आपको? एकदम सर्कुलर। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर इस आरबीसी को आपने तिरछा किया, आपने लेटरल व्यू देखा, तो और लेटरल व्यू में क्रॉस सेक्शन किया, लेटरल व्यू में क्या किया? क्रॉस सेक्शन करके लेटरल व्यू किया, तो ये आपकी आरबीसी का शेप कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। और इस शेप को आप क्या बोल कर चलते हैं? बाई कॉनकेव शेप। क्या बोल के चलते हैं जी? बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, इस शेप का मतलब क्या होता है कि बीच में से, सेंटर में से क्या होता है, आपकी आरबीसी पतली होती है, और जो आपके एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, कौन से? किनारे। ठीक है, तो किनारे कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। क्या होते हैं? किनारे मोटे होते हैं, और बीच में जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, इसी शेप को आप क्या बोल के चलते हैं? बाई कॉनकेव शेप। क्या बोल के चलते हैं? बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, और बाई कॉनकेव शेप, जो बाई कॉनकेविटी है, क्या है जी? बाई कॉनकेविटी होती है, बाई कॉनकेव शेप क्यों होती है? इसके तीन रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं जी? मैक्सिमम तीन रीजन होते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि बाई कॉनकेविटी हेल्प करती है किसमें? कैरिंग मोर ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी क्या करती है? आरबीसी के अंदर आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो बाइकॉनकेव शेप होती है, क्या होती है? बाइकॉनकेव शेप होती है किसकी? आरबीसी की। ये क्या करती है? आपको ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, सेकंड अगर लेके चले तो इस शेप की वजह से गैसेस इजीली diffuse in and out the RBC। ठीक है, जो गैसेज होती है वो इजीली क्या करती है? डिफ्यूज हो जाती है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। किसके अंदर जी? आरबीसी के अंदर गैसेज क्या हो जाती है? इजीली डिफ्यूज हो जाती है। और तीसरी चीज क्या हो जाती है? इस बाइकॉनकेविटी की मदद से, बाइकॉनकेविटी की हेल्प से, सॉरी, आरबीसी can easily squeeze through the blood। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल। ठीक है, और ब्लड वेसल में ये क्या रन कर रहा है? ब्लड। ठीक है, और ब्लड
अगर इसमें आपकी राउंड शेप होती या और दूसरी शेप होती तो इसमें फंस सकते, लेकिन आपकी आरबीसी कैसे होती है, ऐसी शेप की। कैसी होती है, ऐसी शेप की। मतलब आपके सेंटर क्या होता है, पतला, और जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे। मतलब लहरा के बल खा के। कैसे होती है, लहरा के बल खा के। अगर आपने देखा हो क्या, आराम से देखते हैं सब, तो क्या हुआ कि अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको भीड़ में फंसा दो तो वो कैसे ऐसे जाएगा, लेकिन फंसा के जाएगा और हो सकता है आगे पहुंचे भी ना। लेकिन अगर आपके से मैल जैसे एक पतला सा दुबला सा आदमी है तो वो बीच में से ऐसे तिरछा नीचे होके इधर उधर होके निकल जाता है। तो ये बाइकॉन्केविटी शेप है, वो क्या करती है, आरबीसी को ट्रेवल करने में क्या करती है, इजीनेस पैदा करती है। क्या करती है, ट्रेवल करने में क्या करती है, इजीनेस पैदा करती है। शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव शेप होती है। बाइकॉन्केव शेप क्यों होती है, ये सारा आपने देखकर चलो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि इसकी साइज क्या होती है। हाँ जी, इसकी साइज क्या होती है, ठीक है। तो अगर देखिए अपन साइज के बारे में, तो साइज क्या होती है, जैसे कि वापस से अपन बनाते हैं बाइकॉन्केव। कैसे बना दिया, ये देखो जी, बाइकॉन्केव बना दिया। तो इसकी पूरे की अगर लेंथ लेकर चले तो ये कितनी होती है, 7.2 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर या 7.2 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी एंड्स की, तो एंड्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.2 माइक्रोमीटर। और जो सेंटर में होता है वो कितना होता है, 1.4 माइक्रोमीटर। कितना होता है जी, 1.4 माइक्रोमीटर और 2.2 माइक्रोमीटर। ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल साइज, ठीक है जी। साइज हो गया आपका, शेप हो गया, साइज हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ के चलते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन पढ़ के चलते हैं इसका नॉर्मल आरबीसी काउंट। क्या पढ़ के चलते हैं, नॉर्मल आरबीसी काउंट, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी काउंट का क्या मतलब है कि नॉर्मल आरबीसी कितने होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अडल्ट मेल, इसमें बात करते हैं एडल्ट मेल में। तो एडल्ट मेल में आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम, ठीक है। और यही चीज अगर देखी जाए एडल्ट फीमेल में, इसमें जी एडल्ट फीमेल में, तो ये कितना होता है, 4 to 4.9 मिलियन पर क्यूबिक, ठीक है। ये क्या होती है इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपका आ गया साइज आ गई, आपकी शेप आ गई, और साइज शेप के बाद में आपका आ गया नॉर्मल आरबीसी काउंट, ठीक है। अब नॉर्मल अगर आरबीसी काउंट आपके पास है तो नॉर्मल है तो कुछ एबनॉर्मल भी होगा, सीधी सी बात है। अगर कुछ चीज नॉर्मल है तो उसमें एबनॉर्मल भी आएगा। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग डाल के चलते हैं अपन, वेरिएशन इन RBC count, variation in RBC count। आरबीसी काउंट में क्या क्या आपके वेरिएशन हो सकते हैं। नॉर्मल जैसे अपन पढ़ के चले कि एडल्ट में कितना होता है, नॉर्मल एडल्ट फीमेल में कितना होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और एडल्ट फीमेल में कितना होता है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो अगर नॉर्मल है तो एबनॉर्मल भी होगा। एबनॉर्मल कब होगा, एबनॉर्मल कब होगा, ये देखो, ये दो कंडीशन अपने पास आती है नॉर्मल में एबनॉर्मल। सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और दूसरा आता है आपके पास पैथोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी एबनॉर्मलिटी जो किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, जो किसी आपके शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की वजह से होती है। सीधा सा मतलब होता है कि जिस कंडीशन में आरबीसी का किस फेवर में पढ़ के चले, आरबीसी फेवर में पढ़ के चले, तो उसमें आरबीसी का काउंट ज्यादा हो या कम हो, उसको आप डिजीज कंडीशन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी होती है, येलो जी। सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया आता है डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन, डायर्नल वेरिएशन से मतलब क्या होता है, डायर्नल वेरिएशन का मतलब होता है सुबह और शाम,
सुबह शाम, ठीक है। सुबह शाम से अपने को मीनिंग क्या है, सुबह शाम का मतलब सुबह शाम कुछ अलग अलग होता है? नहीं सर, कुछ अलग नहीं होता। सबसे पहले तो ये देखना सुबह और शाम में फर्क क्या है। सुबह जब उठते हैं वो आराम से एकदम फ्रेश फ्रेश, कैसे होता है, आराम से एकदम फ्रेश। पर सब शाम को सोने जाते हैं एकदम थके हुए, बस सब सोना है सोना। मतलब सुबह और शाम में फर्क क्या हुआ, सुबह जब उठ के आते थे एकदम फ्रेश, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई आपको एकदम रिलैक्स, बॉडी कैसी एकदम रिलैक्स, आपका माइंड एकदम रिलैक्स। लेकिन शाम को जब सोना है उस वक्त हो सकता है सारे दिन में मैंने क्या किया, मैं अच्छा उससे मिला, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, ये इसको पकड़ ले, इसको पकड़ के ले गई, ये मुझे छोड़ के चले गए। मतलब हजार तरह की टेंशन होती है। तो सीधा सा मतलब ये है डायनामिक वेरिएशन का कि जब आपकी बॉडी ड्यूरिंग स्लीप, और स्लीप भी ना बोलकर अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट। पहले क्या बोलते हैं अपन, स्लीप, और स्लीप भी अगर ना बोले तो क्या बोले अपन, रेस्ट, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो आरबीसी काउंट क्या रहता है, डिक्रीज। जब बॉडी रेस्ट पर रहती है, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तब आपका आरबीसी काउंट क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। अच्छा डिक्रीज क्यों हुआ जी, क्यों, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है, कम है। और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम है, और हीमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है आरबीसी भी कम होती है। और जब आपका बॉडी का एक्टिविटी बढ़ती है, जब आप बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, उस वक्त जाहिर सी बात है ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ेगी तो आरबीसी का काउंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में, अच्छा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स से तो ये आरबीसी का काउंट भी क्या हुआ, अब नॉर्मल हुआ, लेकिन ये बीमारी नहीं है। नेक्स्ट अपन देख के चलते हैं एज। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मेल में 4.5 से 5.5 होता है, लेकिन फीमेल में वही कितना होता है, 4 से 4.9, ठीक है। वेरिएशन आया, कम ज्यादा हुआ, लेकिन वो एक बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल रेस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद में सॉरी वो ये जो बताया वो कौन सा होता है, लेकिन नेक्स्ट अपन पढ़ के चलते हैं एज क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ठीक है। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें आरबीसी का काउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है, और ज्यादा कितना होता है, अबाउट 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। कितना होता है, 6 to 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। आपका क्या क्या हो गया, डायगोनल वेरिएशन हो गया, सेक्स हो गया, एज हो गया। के बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका, एक्साइटमेंट। क्या आता है जी, एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट, हाँ वही एक्साइटमेंट मिलने वाला कि आज पहली बार मिलूंगा, पहली बार डेट पे जाऊंगा, क्या क्या करना है, जो करना है बाद में करना, अभी नर्सिंग पढ़ना है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है कि वही चीज जिसमें आपकी, अभी जस्ट पहले बताया कि वो चीज जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, एक्साइटमेंट है। तो हर एक चीज एक्साइटमेंट है, कान एक्साइटमेंट है उसकी बातें सुनने को, आंख एक्साइटमेंट है उसके देखने को, ठीक है, हाथ एक्साइटमेंट है टच करने को, बाकी बाद में। अभी क्या कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, आरबीसी काउंट भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज। क्या आता है जी, एक्सरसाइज। जब भागोगे दौड़ोगे, ठीक है, भागोगे दौड़ोगे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी एक्टिविटी बढ़ी, और अगर बॉडी एक्टिविटी बढ़ी तो आरबीसी का काउंट भी बढ़ गया जी, बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, डायरेक्शनल वेरिएशन। जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो ऑक्सीजन का काउंट कम होता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, आरबीसी काउंट भी कम होता है। सेक्स, मेल और फीमेल में काउंट अलग अलग होता है। एज, बच्चों में आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, ठीक है। एक्साइटमेंट बढ़ेगा, एक्सरसाइज में भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपने फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट कौन से आते हैं अपने, पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स। पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स, और पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स में आपके पढ़ के चलेंगे कि ऐसे वेरिएशन जो बीमारी की वजह से, किस वजह से, जो बीमारी की वजह से। फिजियोलॉजिकल में क्या पढ़ा अपन ने कि ऐसे रेस्पॉन्स, ऐसे वेरिएशन जो किसकी वजह से, नॉर्मल बॉडी रेस्पॉन्स की वजह से, नॉर्मल बॉडी रेस्पॉन्स की वजह से। एक्साइटमेंट क्यों बढ़ रहा था, मिलना था, जैसे ही मिले सब कुछ बातचीत हुई, एक्साइटमेंट कम हुआ, आपकी नॉर्मल बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, आपका आरबीसी का काउंट वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आपको कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
उस डिजीज कंडीशन की वजह से क्या होगा, आपका आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। कम या ज्यादा कब कब होता है, पढ़ के चलिए। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें एनीमिया। क्या बोल के चलते हैं जी, एनीमिया। अच्छा एनीमिया क्या होता है पता है, नहीं पता तो भी मैं बताता हूँ। एनीमिया क्या होता है, जनरली एनीमिया को बोला जाता है लैक ऑफ आरबीसी या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, लैक ऑफ आरबीसी या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। लेकिन अगर नॉर्मल मेडिकल टर्म अगर मैं एनीमिया के आपको बता के चलूं तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मतलब कैसे भी करके जो आपका ब्लड है उसने ऑक्सीजन की, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग करने की, उसको ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता, लाने ले जाने की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं जी, एनीमिया। अब वो चाहे आरबीसी की कमी की वजह से हो, चाहे हीमोग्लोबिन की वजह से हो, चाहे वो आपके किसी और फैक्टर की वजह से हो, सीधा सा भाषा में अपने को समझना, एनीमिया कब कहोगे, जब ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने में असमर्थ हो या कम कैरी कर रहा हो, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एनीमिया। ठीक है। एक कंडीशन आपकी आती है पॉलीसाइथेमिया। क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है। अच्छा पोलिस का मतलब, पोली का मतलब इंक्रीज, साइट का मतलब सेल, और मिया का मतलब मिया 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 ब्लड। ठीक है। ब्लड सेल का इंक्रीज प्रोडक्शन, जब भी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, एक ब्लड सेल नहीं, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट, सब का क्या होगा, काउंट एबनॉर्मली बढ़ता जाएगा, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया क्यों होती है, किसकी वजह से होता है, उसमें क्या होता है, अच्छा आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट हो, कहां से बनती है, बोन मैरो। कहां से बनती है जी, बोन मैरो से। ठीक है। अगर फैक्ट्री में ही सब कुछ बनना ज्यादा हो गया तो हर चीज तो बढ़नी है। ठीक है। तो जो ये किसकी वजह से था, बोन मैरो डिफेक्ट, बोन मैरो डिफेक्ट होता है ये। और इसमें क्या होता है कि सारे के सारे आपके ब्लड सेल्स क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, जिसे हम क्या बोलकर चलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं जी, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट इसी में एक और कंडीशन आती है आपकी हाइपोक्सिया। क्या आती है, हाइपोक्सिया। ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपो का मतलब कम और ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज। तो जब कभी भी क्या होगा आपका हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, जब कभी भी क्या होगा आपका हाइपोक्सिया होगा, तो आपकी आरबीसी काउंट क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है। जनरली इसमें आपको दो चीजें पढ़ने को मिल सकती है। ठीक है। अच्छा हाइपोक्सिया क्यों हुआ, या तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। मतलब जब हाइपोक्सिया स्टार्ट होता है, हाइपोक्सिया हुआ, इसका मतलब आरबीसी काउंट अभी क्या है, कम, आरबीसी काउंट क्या है, कम। और उस हाइपोक्सिया को मेंटेन करने के लिए, उस हाइपोक्सिया को मेंटेन करने के लिए ब्रेन किसको ऑर्डर देगा, बोन मैरो को। और बोन मैरो को क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है, इसका मतलब आरबीसी कम काम कर रही है, तो आप क्या करो, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो लेट स्टार्टिंग में क्या होगा, आरबीसी काउंट कम होगा, लेकिन लेट स्टेट में क्या होगा, आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। क्या होगा जी, आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, आरबीसी का काउंट कम होगा, लेकिन लेट स्टेज में आपका आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में पैथोलॉजिकल में लास्ट आपका नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। क्या करता है, टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है आरबीसी काउंट क्या होता है, बढ़ता जाता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा आरबीसी काउंट भी क्या होगा, कम होता जाता है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, नॉर्मल आरबीसी के वेरिएशन। ठीक है। साइड चेन पढ़ी आपने, आपने नॉर्मल काउंट पढ़ा, उसके बाद आपने काउंट में वेरिएशन पढ़ा। अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। क्या पढ़ते हैं जी, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। ठीक है। अच्छा लाइफ साइकिल जानने से पहले ये चीज जरूरी होती है कि
ये पूरी लाइफ साइकिल का मतलब कि ये कैसे जन्म होगा और कैसे खत्म होगा, इससे पहले जानने से पहले ये जरूरी है कि ये जिएगा कितने दिन। ठीक है, लाइफ स्पान जानना जरूरी है। लाइफ साइकिल जानने से पहले क्या जरूरी है, लाइफ स्पान। तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है, आप बताकर चलें 120 डेज। कितना होता है जी, 120 डेज। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। और अगर ये किसमें बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मल एडल्ट में। किसमें बात कर रहे हैं जी, नॉर्मल एडल्ट में। जब भी आपको कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा हो, जैसे न्यूबॉर्न नहीं दे रखा, आपको फीमेल नहीं दे रखा, आपको मेल नहीं दे रखा, तो वो किसके लिए आता है क्राइटेरिया, नॉर्मल एडल्ट्स के लिए। ठीक है, अगर ये बात करें अपन न्यूबॉर्न्स में, किसमें बात करें, न्यूबॉर्न्स में। ठीक है, तो न्यूबॉर्न्स में क्राइटेरिया कितना होता है, 60 to 80 डेज, 60 से 80 दिन। क्या आता है, 60 से 80 दिन के लिए क्या होता है, लाइफ स्पान होता है किसका, आरबीसी का। किसमें होता है ये, न्यूबॉर्न्स में। किसमें होता है ये, न्यूबॉर्न्स में। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं लाइफ। ठीक है, क्या पढ़ के चलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ। तो अपन ने क्या पढ़ा, लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। मतलब इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कब होगा, 120 डेज के बाद। किल 120 डेज के बाद। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें आरबीसी एट 120 डेज। ठीक है, 120 डेज के बाद हुई, तो आरबीसी आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 डेज क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। किसकी सेल मेम्ब्रेन, आपकी आरबीसी। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी बिकम्स फ्रेजाइल, बिकम्स फ्रेजाइल। अच्छा, फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा, फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा, अच्छा सीधी सी भाषा में आपको समझाता हूं कि जो लकड़ी की टहनी होती है, क्या होती है, पेड़ की टहनी होती है, लकड़ी होती है। अगर उसको आपने जब वो पेड़ से तोड़ी तो वो कैसे होती है, फ्लेक्सिबल। कैसे होती है, फ्लेक्सिबल। इधर मोड़ो इधर मोड़ो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे उसको 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपने बाहर रखे रखा, तो उसके बाद में उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपने उसमें क्या लगा, वजन लगा, थोड़ा सा जोर लगा, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। थोड़े साथ में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी उसको टच किया किसी ने, थोड़ा सा भी उस पर किसी ने प्रेशर लगाया, तो वो कंडीशन कैसे हो जाती है, फ्रेजाइल। जैसे नॉर्मल अपन लाइफ टाइम में देखें तो नॉर्मल जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेजाइल। जब जैसे ही कांच पे किसी ने ज्यादा प्रेशर लगा दिया या ज्यादा तरीके से उसको धक्का मार दिया, प्रेशर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। फ्रेजाइल ऐसी चीज होती है जिसको थोड़ा सा टच करने पे, थोड़ा सा प्रेशर करने पे वो टूट जाए। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल सेल कैसी होती है, आरबीसी ऐसे। ठीक है, लेकिन जब 120 दिन होते हैं उसके बाद साइज में थोड़ा सा बढ़ जाती है और कैसे हो जाती है, ऐसी फ्रेजाइल हो जाती है। कैसे हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, अब ये कहां से गुजरती है, आपके स्प्लीन से। कहां से गुजरती है, आपके स्प्लीन से। कहां से, स्प्लीन। और स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी की अंतिम जगह, जहां पे जाके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, 120 दिन उसके खत्म में, 120 दिन खत्म हो गए। अच्छा, नरेगा में गवर्नमेंट काम कितना देती है, 100 दिन का, और बॉडी आरबीसी को काम कितने दिन का देती है, 120 दिन का। ये भी नरेगा पे मजदूर है, कोई खत्म नहीं। एक जैसे 120 दिन इसके खत्म हुए, तो कैसे बन गई, फ्रेजाइल। कैसे बन गई जी, फ्रेजाइल। अच्छा, फ्रेजाइल का मतलब टूटने वाली, थोड़ा सा प्रेशर दिया और ये टूट जाएगी। ठीक है, अब फ्रेजाइल बन गई तो ये कहां जाएगी, गो थ्रू द कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन की कैपिलरीज में ये पहुंचे, कहां से पहुंच जाएगी, कैपिलरीज की, स्प्लीन की कैपिलरीज में ये पहुंच जाएगी। और स्प्लीन की कैपिलरीज क्या होती है, मैच्योर आरबीसी की तरह होती है। मैच्योर आरबीसी की साइज की होती है, मतलब कि ये कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसमें अगर नॉर्मल आरबीसी है तो नॉर्मल आरबीसी का साइज क्या होता है, ये होता है। तो ये आराम से क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है। लेकिन फ्रेजाइल जब हो जाती है तब ये ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनसे मूव आउट हो नहीं पाती। और जैसे मैंने बताया फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो ये जैसे ही इन कैपिलरीज में से गुजरेगी, ठीक है, और इन कैपिलरीज की वॉल्स के प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी destroyed due to pressure of capillary
वॉल, ड्यू टू कैपिलरी वॉल। और अब ये कहा जाती है, अब इसका जो यहाँ क्या होती है, मैक्रोफेजेस। अब यहाँ क्या करती है, इसको मैक्रोफेजेस एंगल्स, क्या करती है, मैक्रोफेजेस एंगल्स एंड सेंड टू रेड बोन, सॉरी सेंड टू बोन मैरो, सेंड टू बोन मैरो। और जहां ये क्या कहलाता है, रेड पल्प, क्या कहलाते हैं जी, रेड पल्प। तो सीधा सा मतलब ये है कि 120 दिन हुए, 120 दिन के बाद में आपकी आरबीसी कैसे हो गई, फ्रेजाइल हो गई। और फ्रेजाइल होने के बाद जैसे ही स्प्लीन की कैपिलरीज में से गुजरती है, वो प्रेशर से क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, मैक्रोफेजेज आके इनको क्या कर देती है, एनगल्फ कर देती है। एनगल्फ का मतलब खत्म कर देती है। और खत्म करके इनको कहां भेज देती है, आपके बोन मैरो में। और बोन मैरो में क्या कहलाती है, रेड पल्प। अगर रेड पल्प देखा है नहीं देखा, नॉनवेज खाने वालों ने सबने देखा होगा। इतनी लंबी लॉन्ग बोन में से जो ऐसे ऐसे करके निकाल दो, उसमें से घी जैसा जो निकलता है, वही क्या कहलाता है, रेड पल्प। वही क्या कहलाता है, रेड पल्प। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, रेड पल्प। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन जरूर जल्दी कैरी करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमसे जुड़े रहिए। होप कि आपको बहुत मजा आएगा। अगर मजा आया, आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी अपने साथ जुड़ने के लिए एनकरेज करते रहिए। धन्यवाद।